शहर के उस पुराने गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा कोना था जहां रोशनी भी जाने से कतराती थी। वहां स्थित था कमरा नंबर 302। हॉस्टल की वार्डन ने भारी लोहे की जंजीर से उस कमरे को इस तरह सील कर रखा था जैसे उसके भीतर कोई शैतान कैद हो। नई छात्रा सिया जब पहली बार उस कमरे के सामने से गुजरी तो उसकी नजर जंजीर पर जमी मोटी जंग पर पड़ी। जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए उसने वार्डन से चाबी मांगी। वार्डन ने अपनी पुरानी फाइलों से सिर उठाए बिना ठंडी और भारी आवाज में कहा, जो उस कमरे के अंदर गया वह कभी वापस बाहर नहीं आया। उस कमरे की दहलीज मौत का रास्ता है सिया, इसे बंद ही रहने दो। लेकिन सिया के मन में डर से ज्यादा उस रहस्य को जानने की तड़प थी जिसने पूरे हॉस्टल को खौफ में डाल रखा था। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि सिया को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपने बेड के नीचे से टॉर्च निकाली और दबे पांव गलियारे में निकल पड़ी। गलियारे की पुरानी लाइटें रुक रुक कर जल बुझ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सिया ने अपनी जेब से एक लोहे की भारी रॉड निकाली और कमरा नंबर 302 के ताले पर पूरी ताकत से प्रहार किया। लोहे के टकराने की गूंज पूरे सन्नाटे को चीर गई। ताला टूटकर फर्श पर गिरा और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। धूल का एक भारी गुब्बार उसके चेहरे पर पड़ा जिसमें सदियों पुरानी सड़न की गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था जिस पर बिछी चादर एकदम सफेद और बेदाग थी, जैसे उसे अभी अभी किसी ने बिछाया हो। जैसे ही सिया ने बिस्तर की ओर कदम बढ़ाया, खिड़की धमाके के साथ खुली। तेज हवा ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और सामने लगे आईने की ओर देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक डरावनी लड़की थी जिसकी आंखों की जगह केवल गहरे काले गड्ढे थे। वह परछाई आईने से बाहर निकलकर सिया के गले की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह सिया बेहोश मिली। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे। वह फिर कभी बोल नहीं पाई। धीरे धीरे पूरा हॉस्टल खाली हो गया क्योंकि हर रात कमरे से रोने की आवाजें आती थीं। आज भी वह इमारत वीरान खड़ी है। अगर आप रात के सन्नाटे में वहां से गुजरें तो खिड़की के पीछे वह धुंधली आकृति आज भी किसी नए शिकार का इंतजार करती दिखाई देती है। क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे?